पहले चरण की तारीख करीब आती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर जुबानी हमले एक दूसरे पर तेज होते हुए चले जा रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव तो वैसे उत्तर प्रदेश का है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान और चीन की बात ना हो चुनाव के दौरान, ऐसा हो ही नहीं सकता। अखिलेश यादव की ओर से पाकिस्तान के बजाय चीन को अपना असली दुश्मन करार दिया गया, जिसके बाद अब बीजेपी अखिलेश यादव पर जमकर हमलावर हो गई और उसे बार बार सवाल पूछते हुए कह रही है कि जिनको जिन्ना से हो प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। तो वहीं दूसरी तरफ ध्रुवीकरण की सियासत को लेकर भी अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गाजियाबाद में मानसरोवर हाउस का हवाला देते हुए कहा गया कि दरअसल पहले की सरकारों में तो हज हाउस बनता था, लेकिन अब देखिए हमारी सरकारों में मानसरोवर हाउस बन रहा है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से वही मुजफ्फरनगर कैराना फॉर्मूले को क्या दोहराना चाहती है ध्रुवीकरण के जरिए भारतीय जनता पार्टी। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी हमलावर है। उसका यह कहना है कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बार बार ध्रुवीकरण की सियासत करने की कोशिश करती है बीजेपी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज दंगल में चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी एक ही जिन्ना से जो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। हैदराबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है, पहले यहाँ हज हाउस बनता। भारतीय जनता पार्टी हर पैतरा अपनाएगी चुनाव से पहले। यूपी चुनाव में बयानबाजी की परिक्रमा अब तेजी से धर्म के इर्द गिर्द हो रही है। सभी अपनी अपनी धुरी पर मजहब के चक्कर लगा रहे हैं, कोई जिन्ना के जरिए तो कोई मानसरोवर के जरिए। यानी जिन्ना का जिन्न निकला तो पाकिस्तान की भी एंट्री हुई। बीजेपी ने सीधे सीधे अखिलेश से सवाल पूछ लिया, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देश चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? जिन्ना की एंट्री की पटकथा अखिलेश यादव ने ही लिखी थी। ये वो वक्त था जब चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ था। तब अखिलेश ने जिन्ना को नेहरू और पटेल के समकक्ष खड़ा किया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। तो बीजेपी को बैठे बिठाए मनमाफिक मुद्दा मिल गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। बीजेपी का सीरियल अटैक यही नहीं थमा। बीजेपी ने याकूब मेनन से लेकर कसाब तक पहुंचकर समाजवादी पार्टी को घेरा। हालांकि ये बात अखिलेश की पार्टी को चुभ गई। याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। शुक्र है कि हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाचारी तो देखो, 5 साल सरकार चलाने के बाद भी अपना काम नहीं गिना पा रहे हैं। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करे। यूपी के पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में चुनाव हो रहे हैं। 10 फरवरी को 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां पलायन से लेकर दंगा तक अहम मुद्दों की आग को बीजेपी जलाए रखना चाहती है। इसलिए जब सीएम योगी रविवार को गाजियाबाद पहुंचे तो समाजवादी पार्टी की कमजोर नस दबा दिया। कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। जब ये पुरानी पेंशन रोकी गई थी तब उनके अब्बाजान ही प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पेशेवर माफिया और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण दिया और फिर जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ प्रदेश के अंदर, वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो तब थमा जब ये आहट हो गई कि क्या बीजेपी आने वाली है। पश्चिमी यूपी का सियासी समीकरण ऐसा है कि यहाँ ध्रुवीकरण का सिक्का पहले कई बार उछाला गया। इस बार भी बीजेपी लोगों की पुरानी यादों को ताजा कर रही। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने हज हाउस बनाम मानसरोवर भवन का मुद्दा उठाकर समाजवादी पार्टी को घेरने की कोशिश की। आपके गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण हो गया है, पहले यहाँ हज हाउस बनता था। नियमों की अनदेखी करते हुए आज हज हाउस नहीं, आज तो भाइयों बहनों कैलाश मानसरोवर का भवन बन रहा है। योगी आदित्यनाथ जी की परेशानी ये है कि वो एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पूरे 5 साल पूरे कार्यकाल
माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपना काम बताते रहे। आज उनके पास अपना कोई काम गिनाने को नहीं है। तो जो उनके अंदर है, जो व्यक्ति के अंदर होता है, नफरत की राजनीति, बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान, वो निकल रहा है। जिस मानसरोवर भवन को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में। इसका निर्माण योगी सरकार ने ही करवाया, जबकि 2016 में गाजियाबाद में अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में 7 मंजिला हज हाउस बनवाया था। यानी कुल मिलाकर सबकी नजर मुस्लिम जाट समीकरण पर टिकी। पश्चिमी यूपी में 20% जाट और 30 से 40% मुसलमान है। करीब 55 सीटों पर इस समीकरण का सीधा असर है। जाट नेता जयंत चौधरी की आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। यहाँ जाट मुस्लिम एकता समाजवादी पार्टी का काम बना सकती है। वहीं इसमें ध्रुवीकरण की सेंध लगी तो अखिलेश का काम बिगड़ेगा और बीजेपी का काम बन सकता है। एक पार्टियां तो लग रही कि हिंदू मुस्लिम और जिन्ना उस पर लगी हुई है और उनका 2.5 महीने का पूरा प्रोजेक्ट ये है। सरकारी मेहमान बना के हिंदू मुस्लिम और जिन्ना को उत्तर प्रदेश में ले आए, यहीं ठहरा रखे, उनसे प्रवचन करवाते हैं रोज। हमने जनता को कहा कि उनके प्रवचन जो वो देंगे उसके चक्कर में नहीं आना। यानी 7 फेज में होने वाले यूपी के चुनाव का पहला फेज हर पार्टी के लिए लिटमस टेस्ट है। किसी की सियासत ध्रुवीकरण पर जाकर टिकी है तो किसी की तुष्टीकरण पर। जाहिर है वोट गिरने से पहले अभी बयानों के तीखे शोर सुनाई देने वाले हैं। लखनऊ से कुमार अभिषेक, गाजियाबाद से अरविंद ओझा, मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल के साथ